हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। यह इस सर्किट को अपन एससीआर फायरिंग सर्किट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट कोड I305। तो देखिए, ये जो सर्किट है इसमें यूजेटी फायरिंग सर्किट या यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को यूज़ करते हुए यूजेटी फायरिंग सर्किट दिखाया गया है। तो देखिए, ये यूजेटी डिवाइस है जिसको B1 और B2 टर्मिनल, ये इमीटर टर्मिनल, इसको एक RC नेटवर्क से जोड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। B2 टर्मिनल देखिए आप एक पल्स ट्रांसफार्मर से जोड़ा हुआ है। पल्स ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्मॉल ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी साइड तो इस यूजेटी के बेस 2 में जोड़ी हुई है और सेकेंडरी साइड देखिए अभी यहाँ पे मैंने ओपन सर्किटेड दिखा रखी है। सेकेंडरी साइड में देखिए 2 वाइंडिंग हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आप एक SCR डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया G1 और K1, तो SCR का गेट और कैथोड जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पल्स मिलेगा जो कि SCR को ट्रिगर करेगा। SCR की गेट पल्स जो है यहाँ से आउटपुट मिलेगी और ये SCR को ऑन करने के लिए यूज़ की जाएगी। उसी तरह से ये G2 K2 दूसरे किसी SCR को ऑन करने के लिए, और इस तरह से 2 या 4 आउटपुट वाइंडिंग इसमें हो सकती है। R और C नेटवर्क बेसिकली टाइमिंग सर्किट है। बेसिकली ये गेट पल्स को कहाँ पे प्रोड्यूस करना है उसकी टाइमिंग को डिसाइड करने के लिए होगी। ये एक जेनर डायोड है और उससे पहले देखिए एक रेक्टिफायर सर्किट ये बताया गया है इसमें। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर सर्किट आप पढ़ चुके हैं। फुल वेव डायोड रेक्टिफायर है जिसका कि इनपुट आप सिंगल फेज AC सप्लाई से दिया गया है और वो भी ट्रांसफार्मर के थ्रू। ट्रांसफार्मर से बेसिकली 230 वोल्टेज जो है AC उसको लोअर वोल्टेज 9 वोल्टेज की रेंज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी साइड जो है स्टेप डाउन साइड है, आपको कम वोल्टेज AC मिलेगा 0 से 9 वोल्टेज का। तो इस तरह से ये जो सर्किट है, कंप्लीट सर्किट, ये यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को यूज़ करते हुए SCR की फायरिंग सर्किट जो है के लिए ये बनाया गया है। तो कहीं पे भी SCR जब यूज़ होगा तो ये फायरिंग सर्किट इसमें यूज़ होगा ही होगा। इसमें इनपुट देखिए AC से लिया गया है। AC से क्यों लिया गया है? इस आप DC से भी ले सकते हो, क्योंकि AC से लेकर DC में कन्वर्ट किया गया है और अपन DC बैटरी से भी काम में ले सकते हैं, लेकिन AC से ही स्टेप डाउन करके काम में लिया गया है। ऐसा क्यों लिया गया है? ऐसा इसलिए लिया गया है ताकि जो फायरिंग पल्स जनरेट होगी वो जिस सर्किट में SCR लगा होगा वो भी एक AC होगा और वही AC सर्किट इसमें होंगे, ताकि दोनों का जीरो जो है, उधर पावर सर्किट का जीरो और इधर फायरिंग पल्स जनरेट करने वाले सर्किट का जीरो जो है कॉन्साइड हो सके, और उसी के उस जीरो रेफरेंस से जो है फायरिंग एंगल कितना डिले हो सकता है या एडवांस हो सकता है वहीं से काउंट होगा। तो दोनों का जो वोल्टेज जीरो है, पॉइंट जो है, वो सिंक्रोनाइज करने के लिए AC से सप्लाई इसको दी गई है। अब यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म दिखाई गई है। देखिए, ये जो वेव फॉर्म है फुल वेव रेक्टिफाइड, जो कि जेनर डायोड के अक्रॉस आपको मिलेगी। ये थोड़ी और फ्लैट हो जाएगी जेनर डायोड के कारण, मैंने यहाँ पे फ्लैट दिखाई नहीं है। ये आपको वेव फॉर्म यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पे रेक्टिफायर के आउटपुट पॉइंट पे मिलेगी। उसके बाद में देखिए ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैंने दिखाया वेव फॉर्म में। तो देखिए ये यहाँ पे जब आपका DC वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है तो कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है। ये यहाँ पे देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और जैसे ही कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस यूजेटी के कट इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो ये यूजेटी कंडक्ट करने लगेगा और कैपेसिटर इस सर्किट में डिस्चार्ज हो जाएगा। पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू कैपेसिटर, यूजेटी और पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे G1 पे और G2 पे एक गेट पल्स मिलेगी जो कि SCR को फायर करने के लिए सहायक होगी। तो यही देखिए मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म में दिखाया गया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है
और ये कट इन वोल्टेज है यूजेटी का। जैसे ही ये कट इन वोल्टेज के बराबर हुआ, यहाँ पे देखिए एक गेट पल्स मिलेगी जो कि एससीआर को ट्रिगर करेगी। तो आप देखिए इसका 0 और ये जो गेट पल्स मिली है, ये अल्फ़ा जो एंगल है, ये एसी के 0 से कॉन्साइड हुआ हुआ। देखिए एसी के 0 से ये 0 कॉन्साइड, और उसके बाद में अल्फ़ा एंगल पे आपको ये फायरिंग पल्स मिली है। तो कहने का मतलब है एसी पावर सर्किट में जब भी आप एससीआर को यूज़ करेंगे तो फायरिंग पल्स जो है साइनोसाइडल वोल्टेज के 0 से नापी जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा आपको पल्स मिलेगी, और ये कैपेसिटर देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज हो गया। और फिर जब नया हाफ साइकिल चालू होगा तो कैपेसिटर वापस से चार्ज होना चालू होगा और फिर से एक पल्स मिलेगी। इस तरह से हर हाफ साइकिल में एक पॉजिटिव पल्स, गेट पल्स मिलेगी, जिससे कि आप हर हाफ साइकिल में, एसी के हर हाफ साइकिल में गेट पल्स के थ्रू एससीआर को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गेट पल्सेस को यूज़ करेंगे, और ये अल्फ़ा एंगल एडजस्ट किया जा सकता है। कहाँ से? देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाया गया है। जैसे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटर क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज होगा। जब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये चार्जिंग का जो पैटर्न है, अब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज ऐसे आएगा, और गेट ये ज़्यादा टाइम बाद में कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा तो आपकी जो फायरिंग पल्स है वो देखिए और आगे मिलेगी आपको, और फायरिंग एंगल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप फायरिंग एंगल कंट्रोल कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो फायरिंग पल्स बाद में मिलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, तो फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में मिलेगा। तो इस तरह से ये सर्किट जो है एससीआर में फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने के लिए काम आएगा, इसलिए इसको फायरिंग सर्किट भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी एससीआर यूज़ होगा, यहाँ पे ये फायरिंग सर्किट एससीआर के लिए तो यूज़ होगा ही होगा। बनाना ही है, आपको मान के चलना है कि फायरिंग सर्किट बना हुआ है। तो इस तरह से यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है एससीआर की फायरिंग सर्किट जो है में यूज़ किया जाता है, और आप 2 या 4 एससीआर को एक साथ फायर कर सकते हैं। तो इस तरह से उससे अपन फायरिंग एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, और फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में या लेटर स्टेज में, या दूसरे शब्दों में कहें कि फायरिंग एंगल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से फायरिंग एंगल कंट्रोल करके अपन एसी सर्किट में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाद में आगे अपन पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।